अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लाल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुफ्लिक्स। एजुफ्लिक्स जो है वो एक एजुकेशनल चैनल है। हम क्लास 9th और मैट्रिक की मैथ और फिज़िक्स क्लासेस जो है वो कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर जो है वो फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारे पास है रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले जो है वो हम आज ये समझ लेते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से नंबर जो हैं वो कौन सी वो रिलेटेड है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन। बेटा करने के लिए हमारे पास सबसे पहले वो नंबर होना चाहिए जिसके अंदर जो है वो सारे नंबर एग्जिस्ट करते हों। 0 से 9 तक पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हों और रियल नंबर्स हो इमेजिनरी हो सारे एग्जिस्ट करते हों। वो नंबर से हमारे पास एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है वो आगे हमारे पास कौन से नंबर हैं। तो बेटा इस नंबर को जो है वो हम आगे क्लासीफाई करेंगे। तो इसके अंदर जो है वो बेटा दो नंबर्स होते हैं। एक नंबर हमारे पास जो है वो होता है बेटा रियल नंबर और दूसरा जो है वो हमारे पास बेटा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर बेटा रियल नंबर जो है वो हमारे पास बहुत सारे हैं। इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले देख लें आप इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो है वो किसे कहते हैं हम? बेटा इमेजिनरी नंबर ऐसा नंबर जो हम इमेजिन करें, जस्ट कोई ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए या कोई ऐसी जहाँ पे जो है वो रियल वैल्यूज़ जो हैं वो सेटिस्फाई ना करें, तो उस जगह पे जो बेटा हम रियल नंबर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल रियल नंबर जो है वो नंबर एक ही हमारे पास जो है वो बेटा आयोटा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा आई से। इस तरीके से आयोटा की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है हमारे पास √-1 और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास बेटा -1। ठीक है बेटा, तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर एक ही है आयोटा जो है आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास -1। तो जैसे कि आयोटा हम यूज़ कहाँ करते हैं बेटा? इसको हम यूज़ करते हैं सबसे पहले जो है वो नेगेटिव रूट लेने के लिए जो है हम वो बेटा यूज़ करते हैं आयोटा। और उसके साथ जो है वो हम बेटा फॉर एग्जांपल अगर ऐसी आपके पास कोई कंडीशंस आ जाए जैसे कि x² + 1 = 0। अब यहाँ पे जो है वो बेटा हमें वैल्यू पुट करनी होगी, ऐसी वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब देखिए फॉर सपोज हम x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करें 0। बेटा 0 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 0 + 1 = 0। 0 और 1 बेटा ये 1 आ रहा है, ये 0 नहीं आ रहा। ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हमारे पास जब हम इसमें 0 पुट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम बेटा 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 + 1 = 2 हो जाएगा और 0 हमारे पास नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं नेगेटिव में सपोज कि हम -1 का जो है वो स्क्वायर होगा हमारे पास 1 और +1 जो है वो हमारे पास अगेन जो है वो 2 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। इस वजह से बेटा हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर जस्ट इमेजिन करते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। फॉर सपोज यहाँ पे देख ले बेटा हमारे पास है x² + 1 = 0। तो हम यहाँ पे बेटा एक नंबर इमेजिन करेंगे जिसे हम कहेंगे आयोटा +1। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा -1 + 1 ये वाला, और प्लस और माइनस जो है वो आपस में कैंसिल आउट होंगे और आंसर आएगा 0। इस तरीके की कंडीशन जब हमारे सामने आएंगी तो इसके लिए बेटा हम यूज़ करते हैं आयोटा। ठीक है बेटा, आई होप ये आपको क्लियर होगा। इमेजिनरी नंबर है वो एक ही होता है। अब देखिए रियल नंबर को जब हम आगे क्लासीफाई करेंगे तो बेटा रियल नंबर जो है वो होते कौन से? तो आप देख ले बेटा 0 से लेकर 1 2 3 अप टू 9 ये नंबर्स जो हैं वो हमारे पास रियल हैं।
बेटा इसके अंदर पॉजिटिव भी होते हैं, इसके अंदर नेगेटिव भी होते हैं, इसके अंदर जो है वो डेसिमल्स भी होंगे। तो इसको आगे जब हम क्लासीफाई करें तो बेटा इसके अंदर अगेन दो नंबर्स जो हैं वो हम लिखते हैं बेटा। एक नंबर जो है वो होगा बेटा रेशनल नंबर, और दूसरा जो है हमारे पास वो बेटा होगा इरेशनल नंबर। बेटा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है वो हमारे पास आएंगे रियल नंबर में से। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा, हम जो है वो इसकी डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में एक में डिटेल में। क्या बेटा इसको जो है वो रियल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जो है वो हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आप सिर्फ इतना समझ लीजिए चलिए कि इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, डेसिमल जो है वो पॉइंट के बाद जो है वो बेटा फॉर एग्जांपल जैसे 4.356 ये पॉइंट के बाद जो है ये नंबर चलता रहे, ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि ये नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग में बेटा ये नंबर्स जो है वो पॉइंट के बाद बेटा रिपीट ना हो, नंबर्स जो है वो रिपीट ना हो, इस नंबर्स को बेटा हम कहेंगे नॉन रिकरिंग। ये दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए बेटा इरेशनल नंबर के अंदर। और हमारे पास है बेटा रेशनल नंबर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो बेटा ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे रेशनल नंबर, जिसके अंदर फर्स्ट फॉर एग्जांपल बाबा 3/4, 1/2 ये नंबर्स जो है ये होंगे हमारे पास बेटा रेशनल नंबर्स। अब इसमें अंदर जो है वो बेटा आपको दूसरी पॉइंट ये याद रखनी होगी, इसमें रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर्स बेटा रिकरिंग नंबर्स होंगे, ये नंबर्स जो है वो रिकरिंग होंगे। फॉर एग्जांपल 4.333 पॉइंट के बाद जो है वो ये नंबर्स रिपीटेड होंगे। तो ऐसे नंबर्स को बेटा हम क्या कहते हैं बेटा रेशनल नंबर। और ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में ना हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, ऐसे नंबर्स को जो है बेटा हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। तो चलिए आगे देखते हैं। जब हम आगे रेशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो बेटा रेशनल नंबर जो है वो डिवाइड होगा दो नंबर्स में। एक जो है वो हमारे पास होगा इंटीजर्स और दूसरा होगा बेटा एक नंबर्स होगा हमारे पास इंटीजर्स और दूसरे जो नंबर्स होंगे वो होंगे बेटा हमारे पास आप फ्रैक्शन कह लें या आप इसको डेसिमल्स कह लें। तो रेशनल नंबर जो है वो बेटा कम्बिनेशन होते हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शंस के। तो इंटीजर्स जो है वो हमारे पास बेटा गिवन है 0, 1, 2 और हमारे पास नेगेटिव में भी बेटा -1, -2 ये नंबर्स जो है हमारे पास होते हैं बेटा इंटीजर्स। और डेसिमल या फ्रैक्शन जो है वो बेटा फॉर एग्जांपल 0.12 और 3.55 और ये नंबर्स इस तरह के जो है वो हमारे पास होते हैं बेटा डेसिमल नंबर्स। और ये नंबर्स जो है वो होते हैं हमारे पास इंटीजर्स। बेटा डेसिमल्स जो है वो 2 टाइप्स के होंगे। एक टाइप जो है वो हमारे पास होगा बेटा टर्मिनेटिंग और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। एक जो है वो हमारे पास होंगे बेटा रिकरिंग डेसिमल्स और दूसरे होंगे हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। तो आगे अब हम जब इंटीजर्स को आगे क्लासिफाई करेंगे तो उस केस को भी कि इंटीजर्स में जो है वो बेटा ऑड और इवन नंबर्स भी जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। जैसे फॉर सपोज बेटा यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है 3, हमें पता है कि 3 जो है वो हमारे पास एक ऑड नंबर है। तो 3 और एक नंबर छोड़ के हम दूसरा नंबर सिलेक्ट करेंगे, वो हमारे पास अगेन होगा बेटा ऑड नंबर। और 0 छोड़ के 1, 1 छोड़ के 3 ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास होंगे बेटा ऑड नंबर्स। और हमारे पास दूसरी कैटेगरी है फॉर सपोज ये नंबर जो है 2 और एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर जो है वो बेटा हमारे पास होगा 0 और 2 और 4।
ये नंबर्स जो है वो हमारे पास होंगे बेटा इवन नंबर्स। ठीक है बेटा, ये इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स जो हैं वो भी हम क्लासीफाई करेंगे बेटा इंटीजर से। इंटीजर के अंदर जो है वो दो पार्ट होंगे, एक इवन नंबर और दूसरा जो है वो ऑड नंबर। इवन और ऑड के बाद जो है वो बेटा यहाँ पे हमारे पास नंबर आ जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज दैट हमारे पास 0 1 2 3 4 ये चलते रहेंगे, और -1 -2 -3 इस तरीके से ये भी चलते रहेंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पे दो टाइप्स के जो है वो नंबर हैं। एक हमारे पास जो नंबर है यहाँ पे देखिए, सपोज दैट ये वाले जो नंबर हैं ये हमारे पास बैठाए हैं पॉजिटिव नंबर, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और दूसरे जो है हमारे पास ये होंगे नेगेटिव नंबर्स, जिसे हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे 0 जो है ये एक अलग से 0, ये याद रखिएगा 0 जो है वो ना एक पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव है। 0 जो है वो ना कभी पॉजिटिव होगा और ना ही कभी जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे आगे देखें, जैसे सपोज दैट ये जो हमारे पास जब आगे इसको क्लासीफाई करेंगे तो ये जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बेटा, इस नंबर्स को हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। इसे बेटा हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो बेटा इसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जो हैं वो होंगे बेटा 1 2 3 और ये चलते रहेंगे। और ये याद रखिएगा नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। और जब नेचुरल नंबर के साथ हम 0 ऐड करेंगे तो वो बेटा हमारे पास हो जाएगा होल नंबर्स, जो बेटा स्टार्ट होंगे 0 से लेकर और इन्फिनिटी, 0 1 2 और ये चलते रहेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब जब हम आगे नेचुरल नंबर्स को आगे हम डिफरेंट टाइप में डिवाइड करेंगे तो नेचुरल नंबर्स के अंदर जो है वो हमारे पास अगेन दो टाइप्स होंगे बेटा। कौन कौन से? एक जो है वो हमारे पास होता है बेटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे कहते हैं बेटा? ऐसा नंबर, एनी नंबर हैविंग बेटा ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। कोई भी ऐसा नंबर जिसके ओनली टू फैक्टर्स हो, एक 1 हो और एक वो खुद हो। फॉर सपोज बेटा देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 2 है, 2 के जो है वो हमारे पास फैक्टर्स होंगे 1 एंड 2, और हमारे पास 3 है, 3 का फैक्टर जो होगा बेटा 3 और 1, और 5 जो है वो हमारे पास होगा, उसके 5 के फैक्टर होंगे बेटा 1 एंड 5 इटसेल्फ, और 7 के भी फैक्टर्स होंगे 1 एंड इटसेल्फ 7। अब देखें ये नंबर्स जो हैं जिनके 2 फैक्टर्स हैं वो उनको हम कहेंगे बेटा प्राइम नंबर्स। दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप है वो बेटा हमारे पास है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर जो है वो हम ऐसे नंबर्स को कहेंगे बेटा जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, ऐसे नंबर्स को बेटा हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। ऐसे नंबर जिसके बेटा 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, ऐसे नंबर्स को जो है वो हम कहेंगे बेटा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के जो एग्जांपल्स है वो आप लिख लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है, 4 के जो फैक्टर्स होंगे वो बेटा 1 भी होगा, 2 भी होगा, और हमारे पास 4 इटसेल्फ। 6 है सपोज बेटा, 6 के फैक्टर्स जो है वो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6। तो बेटा ऐसे नंबर्स को जो है वो कंपोजिट नंबर कहा जाता है। अब यहाँ पे देखें आप, ये जो नेचुरल नंबर्स के 2 पार्ट हुए हैं जिसमें 2 3 7, और इनके जो हैं वो 2 फैक्टर्स हैं। अब ये जो 4 है इसके बेटा 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 6 जो है हमारे पास उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे देखें, एक तो हमारे पास आ गया 2 3 7 जिसके 2 फैक्टर्स हों प्राइम नंबर, और दूसरे हमारे पास कंपोजिट नंबर। यहाँ पे एक 1 जो है उसे हम क्या कहेंगे?
बेटा 1 जो है उसका फैक्टर होता है एक ही। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन जो है वो ये है कि 2 फैक्टर होने ज़रूरी है, एक तो 1 हो, एक वो खुद हो। और दूसरी जो कंपोजिट नंबर है उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। तो बेटा 1 जो है वो हमारे पास ना ही तो कंपोजिट नंबर होगा और ना ही जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर होगा। तो 1 जो है वो बेटा 1 इज, तो हम इसको ये कह सकते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है बेटा। तो 1 जो है वो ना हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा, ना ही हमारे पास जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 1 का बेटा एक ही फैक्टर होगा। तो 1 जो है वो ना तो प्राइम की कैटेगरी में आ रहा है और ना ही तो कंपोजिट की। ये जो है हमारा आज फर्स्ट लेक्चर था कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। और ये जो है हमारा आज फर्स्ट लेक्चर था हमारे चैनल का एजुफ्लिक्स। तो बेटा इस चैनल पे जो है वो हम मैथ्स के साथ साथ जो है वो फिज़िक्स भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, 9th और मैट्रिक दोनों क्लासेस की। तो हमारे चैनल को बेटा लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी ये चीज़ें मिलती रहें। ठीक है बेटा, आई होप ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जो भी इसमें के अंदर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी आपको को क्यूरी कोई भी, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बेटा इसमें जो है वो हम 9th मैट्रिक की क्लासेस जो हैं उसमें हम चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर वाइज जो है वो हम आगे चलते रहेंगे, चाहे वो मैथ हो चाहे वो फिज़िक्स हो। ठीक है बेटा, तो आई होप आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।